नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की हमारी विजिट है एक मेवाड़ के बहुत ही पुराने आर्थिक क्षेत्र रहे स्थान की, जिसको कि जावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के समय में हम इस जगह को जावर माइंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कि जिंक और चांदी की खदानें हैं, जिनको कि हिंदुस्तान जिंक माइनिंग करती है प्लस मेल्टिंग करती है। तो ये जगह जो आज के नए स्वरूप में हम देखते हैं, ये काफ़ी पुरानी है। और कभी ये यहाँ की जो नगरी थी, जो आर्थिक नगरी थी, उसमें ये मंदिर बहुत ही आबाद रहा करता था। सफ़ेद संगमरमर के मार्बल का ये मंदिर बना हुआ है। और ये एक जैन मंदिर है। यहाँ पर जो स्थापित मूर्ति है, उससे हम देख सकते हैं कि ये जैन मंदिर है। ये खूबसूरत खम्भों पे बना हुआ ये मंदिर है, जिसको पंचबालियती मंदिर कहते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये एक मंदिर परिसर है। ये एक और खंडरनुमा मंदिर है और ये अभी बंद पड़ा है। ये भी एक जैन मंदिर ही लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये मूर्ति हम देखें तो ये जैन मंदिर की मूर्ति की तरह दिखाई देती है। बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में ये हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पुराने ज़माने में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक क्षेत्र रहा। वो आर्थिक क्षेत्र इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर खदानें हैं जिंक की और चांदी की। तो यहाँ से पुराने जो लोग थे वो माइनिंग करते थे, यहाँ से जिंक निकालते थे, चांदी निकालते थे। और उनकी स्मेल्टिंग भी, जो पत्थर की भट्टियाँ बनाकर, और यहाँ आगे वो स्थान है, वहाँ आजकल तो अब बहुत ही कम बचा है। जो थोड़ा बहुत है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर हाथों से वो अयस्क को गला के, मिट्टी के अयस्क को गला के और जिंक और चांदी निकाला करते थे। पुराने समय में जब यहाँ चांदी की और जिंक की माइनिंग की जाती थी, तब कहते हैं कि यहाँ पर करीब 400 से 500 रुपए की चांदी रोज़ निकलती थी। मतलब उस समय 2000 साल पहले के ज़माने में 400 से 500 रुपए की चांदी एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। तो दोस्तों, अभी अपन ने एक मंदिर देखा था और भी मंदिर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा महाराणा कुंभा के टाइम का। उससे पहले यहाँ पर कुछ खुदाई हुई थी, उसमें पुरानी भट्टियाँ दिखी जिसमें कि वो जिंक और चांदी की स्मेल्टिंग का काम करते थे। तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस टाइप से यहाँ पे ये पहाड़ खोदा हुआ है। और ये जो आपको ये गोल गोल सा ये दिख रहा है, ये इस तरह की भट्टियाँ होती थी। ये इस टाइप का ये पूरे स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, इनका रख रखाव की कमी के कारण ये पूरे टूट चुके हैं। जैसे अभी जेसीबी से ये पूरा एरिया खोदा है तो कुछ ये पार्ट इसके नीचे भी गिर गए। अब इसको आप अगर देखोगे तो ये पूरा उसी टाइप का, ये अंदर अभी भी मिट्टी का कुछ पिघला हुआ भाग इसके अंदर मौजूद है। ये जो गोल आप देख रहे हैं, ये सारे उस समय जो भट्टियाँ बनाई जाती थी उन्हीं का रूप है, उन्हीं के पार्ट्स हैं। और ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। इसके अंदर से अभी भी वो मिट्टी निकल रही है। तो ये हमारी 3 से 4 हज़ार साल पहले की उन्नत सभ्यता थी, जो उस समय भी ये सारा काम करना जानती थी, मेटल का उपयोग करना जानती थी। अब जैसे यहाँ की ये दीवार है, इस दीवार में देखो ये सारी भट्टियाँ बनी हुई है। ये जो आपको गोल गोल मिट्टी के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारी पुराने ज़माने की भट्टियाँ बनी हुई है। और आज भी इसका अंदर ये पिघला हुआ, किसी ज़माने में पिघला हुआ इसका रूप होगा, वो सामने दिखाई दे रहा है। ये इस तरह मिट्टी के ये मटकी नुमा आकृति बनाकर उसमें अयस्क को भर के, फिर पता नहीं इनकी कोई टेक्निक होगी, उससे ये सारा करते थे। दोस्तों, यहाँ की सभ्यता 3.5-4 हज़ार साल पुरानी बताते हैं, परंतु उसका अभी तक लिखित प्रमाण नहीं है। और जो लिखित प्रमाण मिलता है शिलालेख का, वो करीब ईसा से 600 ईस्वी पूर्व का मिलता है। तो उस समय से यहाँ पर ये माइनिंग और स्मेल्टिंग जिंक और चांदी की होती है।
तो अभी मैं आपको दिखाने लाया हूँ एक प्रॉपर मुझे भट्टी मिली है। वो तो सारी मैंने आपको वहाँ दिखाई थी, वो ज़मीन में दबी हुई थी, दीवारों में दबी हुई थी। ये देखिए आप, ये है। और यहाँ पर ये इस तरह के मिट्टी के पात्र बना बना के इस तरह जमाए हुए हैं और इनमें शायद वो भर कर इसको गलाते होंगे। ये पूरी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर सुरक्षित है, तो वो हमें मिल चुका है, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। वैसे इन जंगलों और पहाड़ों में अगर घूमा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। पुराने जो अभी हमने मंदिर देखे थे, वैसे करीब 20 से 25 मंदिर यहाँ पर थे, जो कि बताते हैं कि इन पहाड़ों में अंदर है, पर वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि बरसों से वहाँ कोई गया नहीं है, तो इसी टाइप की झाड़ियाँ और कांटे उगे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा संरक्षित करके एक पार्क बनाया हुआ है, जिसमें कि इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है। कि वेदांता ग्रुप ने एक पार्क बनाया है जिसमें एंशिएंट माइनिंग को दिखाया है। अब जो यहाँ पर ज़्यादा निकलता है वो जिंक है, और कुछ मात्रा में लेड निकलता है, और कुछ मात्रा में चांदी निकलती है। ये जिंक का डिस्टिलेशन का यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है। ये उसी तरह की भट्टियाँ हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी। पता नहीं नारियल टाइप के मिट्टी के कुछ बने हुए हैं। ये समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। एक जो अभी हमने मंदिर देखा था, उसके पीछे की तरफ एक ये मंदिर और है, जो कि ये तो लगभग पूरा खंडर में बदल चुका है। इसकी हालत आप देख सकते हैं। पूरा इसकी छतों पे भी जंगल उगाया है, और इसके अंदर जाने वाले रास्ते पे भी जंगल उगाया है। थोड़ा सा इसका जो रास्ता है वहाँ से अंदर आपको झांक के बता देता हूँ मैं। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, और देखो अंदर से देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में ये बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र था। तो व्यापार के सिलसिले में यहाँ बहुत लोग आते थे, जैन लोग भी काफ़ी आते थे। तो कुछ लोग यहीं बस गए थे, और उन्हीं जैन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर बनाए थे। अभी तो आज के टाइम में इसकी छत भी नहीं है, और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। और इन मंदिरों की जैन मंदिर के रूप में इसलिए पहचान होती है क्योंकि इनके दरवाज़ों पे आप देखेंगे तो इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है, कहीं सांप बिच्छू ना हो। इस तरह से ये महावीर स्वामी या और कोई तीर्थंकर की मूर्तियाँ बनी हुई है, जो कि ये जैन धर्म का मंदिर होने का एहसास दिलाती है। अंदर इनके सारे कमरे खाली पड़े हैं, या तो मूर्तियाँ कहीं संग्रहालय में शिफ्ट की है या कोई चोर ले गए होंगे। ये पूरा गलियारा है मंदिर का, और आज भी ये जीर्ण शीर्ण हालत में भी ये मंदिर इतना भव्य दिख रहा है। तो जब ये मंदिर पूरा बना हुआ होगा उस समय कितना भव्य दिखता होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं कि किस कंडीशन में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे चारों तरफ जंगल है, खड़ा तक रहने की जगह नहीं है। यहीं घूमते हुए एक मंदिर और दिखा हमें, ये भी उसी समय का पुराना मंदिर है। देख सकते हो इसका गुंबद है, पास में ये गोल गुंबद है। इनकी जीर्ण शीर्ण हालत आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े पेड़ मंदिर की छत पर उगाए हैं, और ये मंदिर तो आधा लगभग मिट्टी में दब चुका है। इसकी दीवारें आप देख सकते हो, इतना मिट्टी में दब चुका है, और अंदर जाने का जो इसका रास्ता है वो भी सड़क से इतना नीचे ये मिट्टी में दब चुका है। तो आने वाले हज़ारों साल बाद ये मंदिर खुदाई में मिलेगा। ये देखो यहाँ की जो अंदर की नक्काशी है बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये अंदर ज़मीन में अभी ये मंदिर इतना दब चुका है कि इसके सरफेस पे खड़े होके मैं छत पे हाथ लगा सकता हूँ, जबकि छत काफ़ी ऊपर होती है। काफ़ी शानदार ये पिलर्स पे खड़ा हुआ है,
और बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। जो पिलर्स पे पुराना हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकारे जाते थे, यक्ष और गंधर्व के, वो उकरे हुए हैं। और हर पिलर पे आप देख सकते हैं यक्ष और गंधर्व के चित्र इस तरह से उकेरे जाते थे। और ये मंदिर की छत, इनको मंदिर की सुरक्षा का देवता माना जाता था। ये इसकी छत है जो कि अब ऊपर से टूट चुकी है। ऊपर जो पेड़ उगा है वो भी हमें यहाँ से दिख रहा है। अंदर ये गर्भगृह है जिसमें घोर अंधेरा छाया हुआ है। कोशिश करते हैं अंदर जाने की। और बिल्कुल ठीक सामने गर्भगृह है जिसमें कि कोई मूर्ति नहीं है। शायद मूर्ति या तो किसी म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दी है या फिर कोई चोर चुरा ले गए हैं। और इसकी फर्श पे आप देखोगे तो देखो, अपन बोलते हैं ना कि पुराने मंदिर मिट्टी में दब जाया करते थे, फिर खुदाई में निकलते थे। तो ये देख के मैंने भी पहली बार देखा, ऐसा एहसास हो रहा है कि किस तरह से वो दबते थे। ये पूरी मिट्टी भरी हुई है, चिकनी मिट्टी है ये, चारों तरफ उबड़ खाबड़। अब ये मिट्टी कैसे भरी है, या तो बारिश के पानी के साथ है, ये जो भी है। तो इस तरह से ये यहाँ लगाना लाइट, यहाँ भी कोई जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये भी कोई जैन मंदिर रहा होगा। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि 3-4 हज़ार साल पहले ये एक बहुत ही भव्य नगरी रही होगी। इस जगह को जो है पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो था, आपने कहानी सुनी होगी, राक्षस हिरण्यकश्यप था, उसकी राजधानी भी ये जावर थी। हिरण्यकश्यप ने इस जावर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर पुराने समय में इसके महल भी थे। अब थोड़ा जंगल में आगे की तरफ चलते हैं। पीछे एक मंदिर और है, और उस जो अभी हमने मंदिर देखा उसके पीछे ही एक ये मंदिर और है। ये भी पूरा जीर्ण शीर्ण हालत में है और झाड़ियों से और बचते हुए अंदर चलते हैं। ये देखो, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, पिलर्स पे बना हुआ पूरा मंदिर। ऊपर छत जो इसका गुंबद है, ऊपर टॉप जो होता है वो उखड़ चुका है और अच्छा लग रहा है, सिनेमैटिक। और मुझे लगता है ये सारे जैन मंदिर ही हैं। ये भी कोई जैन भगवान की ही मूर्ति है। और अंदर गर्भगृह खाली है, यहाँ से नीचे से तोड़ा हुआ लग रहा है, तो हो सकता है मूर्ति को उखाड़ के ले गया हो। ये भी मंदिर आधा मिट्टी में दब चुका है, इसके पिलर आधे से ज़्यादा, मतलब छत पे हम आसानी से छू सकते हैं और ये ज़मीन पे खड़े खड़े हम छत से बाहर देख सकते हैं। इतना ये मंदिर मिट्टी में दब चुका है। ऊपर पेड़ उगाए हैं इसमें भी। इधर ये सामने पहाड़ पे जाने का रास्ता, और इसकी छत के ये गोल पत्थर जो सुंदर नक्काशी किए हुए हैं, यहाँ के टूट के गिर चुके हैं। वही झाड़ियों में से ही निकल के जाना पड़ेगा। और वो सामने मंदिर जिसमें हम थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, लगता है इधर सालों से कोई नहीं आया है। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर रामेश्वर मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसको कि महाराणा कुंभा की बेटी रमाबाई ने बनवाया था। ये एक बाहर छतरी बनी हुई है जिसमें विष्णु के वाहन भगवान गरुड़ की मूर्ति है। महाराणा कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, रमा देवी, उनकी शादी गिरनार के राजा के साथ हुई थी। गिरनार में जो जूनागढ़ है उसके राजा के साथ हुई थी। और कुछ अनबन के कारण वो अपने भाई के साथ यहाँ रहा करती थी, तो उन्होंने ये मंदिर विष्णु भगवान का बनाया। तो महाराणा कुंभा के समय का लगभग मान लें कि ये 600 साल पुराना मंदिर है। ये ऊपर कबूतर ना बैठे हैं ऊपर, इसलिए ये जाली लगा दी गई है ना। इसका गुंबद बहुत ही भव्य है और चारों तरफ से ये पिलर्स पे टिका हुआ मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अपने पति से अनबन के कारण
फिर जो राणा कुंभा की पुत्री थी वो यहीं अपने पियर में ही रही थी और यहीं पे रहा करती थी, और ये विष्णु भगवान का मंदिर उन्होंने बनवाया था। तो इस मंदिर के साथ ही ये पानी का कुंड भी बना हुआ है और उसी टाइम का बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा कुंड है। इसके उस साइड से भी उतरने के रास्ते हैं और बीच में यहाँ भी एक कुंड में छोटा सा मंदिर यहाँ बना रखा है। और मंदिर की बाउंड्री के इस साइड ये लोकेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ये जो है बहुत हरे भरे खेत हैं, पीछे एक प्यारा सा घर है किसी फैमिली का, गांव का, और बहुत ही ग्रीन लोकेशन है, बहुत प्यारी जगह। तो दोस्तों अभी जावर माइन से हम निकले ही थे कि कुछ लोगों ने बताया कि पास में एक डैम भी है, तो आप वहाँ भी विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छी जगह, आपको मज़ा आएगा। तो हम यहाँ डैम देखने के लिए आ गए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा डैम है और इसका नाम है टीडी डैम। यहाँ पर आने के लिए वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा। अंदर आने के लिए वहाँ पे कुछ क्वार्टर बना हुआ है एक, पर उसके मेन गेट पे लॉक लगा हुआ था, तो हम इधर नीचे उतर के और यहाँ से जंगल वाले रास्ते से डैम को देखने के लिए आ गए। ये रास्ता भी प्रॉपर है, कोई ऐसा जोखिम भरा रास्ता नहीं है, पर ये डैम काफ़ी बड़ा है। ये चारों तरफ अरावली के पहाड़ हैं और इनके बीच में वहाँ पीछे तक पानी भरा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। इस तरफ ये दीवार बनी हुई है जो कि इस पानी को रोके हुए है। ये बांध की दीवार है और पूरा भरा हुआ है अभी ये। काफ़ी पहाड़ों के बीच में अच्छी और शांत लोकेशन है, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। और यहाँ पर हम देखने के लिए आ गए तो काफ़ी अच्छा लगा, वरना इस चीज़ को हम मिस कर देते। इस दीवार पे भी जाने का इधर से रास्ता है, पर ये कुछ कांटे लगा के इसको बंद कर रखा है ताकि लोग इधर से जा ना सकें। और ये पूरा इधर से बांध का सीन है। और इस साइड आपको दिखाता हूँ, इस साइड से वो एरिया है जहाँ से कि ये बांध का पानी ओवरफ्लो के नीचे गिरता है। जब बरसात में पूरा भर जाता है तो इस जगह से पानी ओवरफ्लो होता है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी लोकेशन पे कुछ शानदार पल बिताए हमने। घंटा भर हमने यहाँ बिताया पानी के किनारे, बहुत अच्छा लगा। यही समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।